अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है। वही सब अंड बोलते रहता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार पीके बीजेपी का एजेंट निकला, पीके आरएसएस का स्लीपर सेल निकला। प्रशांत किशोर 2024 में जिन्होंने सारे झूठे वादे करना मोदी जी को सिखाया, पूरे देश को, चाहे वो 15 लाख का जुमला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी हो, ये तमाम जुमले खुद पीके का दावा है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिखाया था। उसके बाद इन लोगों में अनबन हुई और उसके बाद वो चले गए नीतीश के पाले में। आज नीतीश कुमार ने जो कहा है, एक बार फिर से सुनिए, ये देखिए। तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप कुछ बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, इन लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है। वही सब अंड बोलते रहता है। मतलब और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए। दो बातें बताऊंगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं पिछड़ा मुख्यमंत्री चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आ जाए, मैं उनको मुख्यमंत्री बनवा दूंगा, समर्थन दे दूंगा। लेकिन सवाल पहले नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। आप सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कितने बैकफुट पर आते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई पत्रकार नहीं है, कोई टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। सवर्ण समाज का पत्रकार, सवर्ण पत्रकार जो है वो किस तरह से, सोचिए, नीतीश कुमार को घेरता है। बताइए पीके की क्या हैसियत है, पीके की क्या राजनीतिक हैसियत है, पीके का क्या योगदान है राजनीति में, सामाजिक आंदोलन में। वो एक कंपनी चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को झूठ बोलना सिखाते हैं, राजनीति को उन्होंने व्यापार बना दिया और उसको लेकर मीडिया वाले सवाल पूछते हैं। चूंकि मोदी जी वाला कोई सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार रेल देंगे। ये रेलना उल्ला वाला शब्द है ना, आजकल मैं सीख रहा हूं। एक कोई कश्यप है, मनीष कश्यप, वो यही सारा शब्द बोलता है, रेलना, पाकिस्तान को गाली देना, मुसलमान को गाली देना। तो सोचिए कि नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास खटाखट जवाब है। तो पीके को आगे ले आया गया। अब पीके को क्यों लाया गया है? पीके को इसलिए लाया गया, अब पीके तो कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है नहीं। सोचिए, यही पीके है प्रशांत किशोर, जिसको मीडिया ने चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार घोषित कर दिया, जबकि ये आदमी विशुद्ध रूप से एक बिजनेसमैन है जो झूठ बोलना, मार्केटिंग करना, कहानियां गढ़ना, ये सब सिखाता है। और इसको लेकर भारत की मीडिया सवाल पूछती है। और उससे भी बड़ा गनीमत है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कैसे हैं। इनके पास कोई पत्रकार नहीं है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। हम ही लोगों को रख लें, दिलीप मंडल को रख लें, इनको पता चल जाएगा कि इनको कैसे जवाब दिया जाता है। उससे अलग नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा किया है कि पीके जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं। किसी भी पार्टी के लिए वो पैसा लेकर काम करे, लेकिन मदद वो बीजेपी को पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। यहां तक कहा है कि वो अंदर खाने बीजेपी का काम करते हैं। और अमित शाह के कहने पर मैंने उनको अपनी पार्टी में जगह दी थी। ये है इस देश की हकीकत। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, पीके को किस तरह से मीडिया ने हाईलाइट किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसको मीडिया आपका भाग्य विधाता बताए उससे सावधान रहिए। अन्ना हजारे को देश का भाग्य विधाता बताया था, लेने के देने पड़ गए। आप सोचिए, आज मीडिया ने राहुल गांधी को बॉयकॉट कर दिया।
आज राहुल गांधी 12 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, पैदल मार्च, लेकिन किसी टीवी अखबार ने लाइव कवरेज नहीं दिया। आप सोचिए, आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को लाइव कवरेज मिलेगा? एक भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संपादक नहीं है, उनके पास अपना टीवी नहीं है, अपना कोई अखबार नहीं है बड़ा। सब हम लोग यूट्यूब सोशल मीडिया के सहारे चल रहे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को हम सीएम बना देंगे, बस शर्त इतनी है कि वो 100 विधायक तोड़ के ले आए। हम चाहते हैं कि कोई पिछड़ा यूपी में मुख्यमंत्री बने। सोचिए बीजेपी की रणनीति, मराठा से मराठा को लड़ाना है, शिवसेना के खिलाफ किसको ले आए? मराठा को। जाट के खिलाफ जाट को लड़ाना, गुर्जर से गुर्जर को लड़ाना, पिछड़ा से पिछड़ा को लड़ाना, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ शेड्यूल कास्ट को लड़ाना, और हिंदू के नाम पर मुसलमानों को लड़ाना। और हित किसका सत्ता है? सोचिए, आज किसान, आज रेल की सारी जमीनें अब लीज पर 35 साल के लिए दी जाएंगी, पहले 5 साल के लिए दी जाती थी। सोचिए, पहले 5 साल के लिए दी जाती थी, अब 35 साल के लिए दी जाएगी। और ऐसे दौर में जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो सरकार सरकारी जमीन लीज पर सस्ते में दे रही है। और अडानी ने पहले से ही फुल प्रूफ प्लान बना रखा है, और वो 1-2 किलोमीटर नहीं, 2000 किलोमीटर। 2000 मतलब समझ रहे हैं? दिल्ली से पटना, और पटना से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से असम का अंतिम त्रिपुरा, इतना किलोमीटर की रेलवे की जमीन पर अडानी का कब्जा होगा। या दिल्ली से कन्याकुमारी तक 3000 किलोमीटर, इतने जमीन पर अडानी का कब्जा होगा। वो जगह जगह क्या क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो ये सारा खेल चल रहा है देश में। अडानी अभी 3रे नंबर पर पहुंचे हैं, बाद में 2रे नंबर पर पहुंचेंगे। लेकिन सवाल है कि आम आदमी के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, ये सवाल मीडिया नहीं दिखाएगी। बेरोजगारी का सवाल नीतीश कुमार से मीडिया नहीं पूछेगी, क्योंकि नीतीश कुमार हमलावर हो जाएंगे। बेरोजगारी का, भुखमरी का, गरीबी का, जीडीपी का, घुसपैठ का, अब नीतीश कुमार पर हमला कराया जा रहा है पीके से। पीके कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है पिछले 30 सालों में, जब से लालू यादव नीतीश कुमार का दौर रहा है। तो क्या पहले स्वर्ग था? तो ये जातिवाद समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। आप कल्पना कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मीडिया जिसको अच्छा कहे उसको खराब समझिए, और जिसको खराब कहे उसको अच्छा समझिए। अखिलेश यादव ने केशव को दिया सीएम बनने का ऑफर, बोले 100 विधायक लेकर आ जाओ, मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो सोचिए, पूरा खेल चल रहा है। और आज दिल्ली की गलियों में नीतीश कुमार घूम रहे थे, तेजस्वी यादव अस्पतालों की स्थिति ठीक कर रहे हैं, तो लगातार खेल चल रहा है। लेकिन सोचिए, नीतीश कुमार मीडिया को मैनेज करने में मास्टर माने जाते हैं, माना जाता है कि मीडिया को लेकर उनकी समझ है। लेकिन सोचिए किस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सवाल तक नहीं आ रहे। सोचिए, हम लोग को अगर मौका मिले राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, नीतीश कुमार का इंटरव्यू करने का, तो क्या होगा? सब कुछ दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सवर्ण पत्रकार हैं, मैं कहानी सुना रहा हूं 2 दिन पहले का। मैं जयराम रमेश से मिलने गया, वो कांग्रेस के मीडिया के हेड हैं। तमाम सवर्ण पत्रकार उनको घेर के बैठे हुए थे, हमको बुलाया गया था इसलिए गए थे। तमाम बहस सुना, ये वो लन फन देवानंद। लोग कह रहे थे कांग्रेस के पास लोग नहीं है, अच्छे प्रवक्ता नहीं है, सरकार मैनेज कर रही है। मैंने पूछा कि सर आपको क्या लगता है, कांग्रेस के खिलाफ क्यों है मीडिया, क्यों नहीं दिखाती है? जयराम रमेश ने कहा, चूंकि पब्लिक हमारे खिलाफ है इसलिए मीडिया हमारे खिलाफ है। ये समझ है खुद कांग्रेस के नेताओं की। मैंने यहां तक कहा कि आर यू श्योर? उन्होंने कहा हां। तब मैंने कहा कि जयराम रमेश जी, मेरी राय आपसे अलग है। उन्होंने कहा क्या है आपकी राय? मैंने कहा मीडिया आपके खिलाफ इसीलिए है कि मीडिया में सिर्फ एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग वहां बैठे हुए हैं, जो आरएसएस
और बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, और वो सब के सब सवर्ण समाज के लोग हैं, और उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जयराम रमेश हमें देखने लगे घूर के। सारे पत्रकार ऐसा लगा जैसे किसी ने चींटी काट ली हो, पेट में दर्द उठ गया, और एक ऐसे बोल दिए, एक ऐसे बोल दिए। मैंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए। जैसे मैं बहुजन समाज से हूं और बहुजनों के मुद्दा उठाता हूं, यह अलग है कि मैं पीड़ित बहुजन है इसलिए पीड़ित के साथ हूं। जो भी कल बहुजन अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलूंगा। जो एक पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। इसके बाद जयराम रमेश को भी ये बात माननी पड़ी, लेकिन सामने नहीं बोले क्योंकि सारे सवर्ण पत्रकार नाराज हो जाएंगे। अब सोचिए कि कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का काम सामने आएगा, उनकी बातें सामने आएंगी, जब आपके समाज का पत्रकार ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी अखबार मत देखिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जब टीवी अखबार मुझे अच्छा कहे तो मुझे बुरा समझना, और जब बुरा कहे तो अच्छा समझना। सोचिए, पहले अब इनकम टैक्स और ED का और CBI का रेड पड़े तो वो लोग सरकार के बढ़िया आदमी हैं। और एक दौर था जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम साहब, मायावती जी, इन लोगों को बदनाम किया गया। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन को आज भी बदनाम किया जाता है, बेईमान कहा जाता है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर छापा पड़े तो वो ईमानदार हैं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, जनता, अधिकारी, कर्मचारी, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। विजिलेंस का जांच करा के आपको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है जाति की वजह से, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, वो आपको चीफ जस्टिस बनने देगा। तो ये समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को कि इस देश में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में आपको मीडिया हाउसेस खड़े करने पड़ेंगे, सोशल मीडिया बनाना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको लिखना पड़ेगा, जो हो भी रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज इतना जागरूक कभी नहीं था। इससे ज्यादा और जागरूकता की जरूरत है, और इतनी जो जागरूकता आई है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हमारे नेता क्यों टीवी अखबार को इंटरव्यू देते हैं मुझे नहीं पता। ये सब लोग का एक सूत्री कार्यक्रम होता है SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, अधिकारियों को, एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को बदनाम करना और अपने लोगों को प्रमोट करना। नहीं तो PK का सवाल नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है। खैर, अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने पोल खोल कर रख दी है, और उन्होंने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने अमित शाह के कहने पर पार्टी में रखा था, वो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। सोचिए, वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि 100 विधायक तोड़ के ले आए केशव प्रसाद मौर्य। खुला उन्होंने ऑफर दिया है, और वो मुख्यमंत्री बन जाए मैं समर्थन कर दूंगा। केशव प्रसाद मौर्य के लिए अच्छा ऑफर है। उनका दावा है कि 100-150 विधायक उनके साथ है, उनको आना चाहिए। सोचिए, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना सकती है, कर्नाटक में बना सकती है, राजस्थान में कोशिश कर सकती है, बिहार में वही कोशिश कर रही थी, तो केशव प्रसाद मौर्य को भी सोचना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, सवर्ण पत्रकारों का बायकॉट करना चाहिए, इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, और क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।